पिक्चर चालू करो बे। सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। आरो जीत गया है। आरो जीत गया। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। ओए ओए आरो जीत गया है। मात्र 12,000 का अंतर रहा। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। लेकिन आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। वो दिन कब आएगा जब ये लोग ब्लेम गेम बंद करके अकाउंटेबिलिटी लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। ध्यान से सुनना, 350 kg RDX, 2 AK-47 और जिंदा कारतूस पकड़े। किसके पास से? डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजामिल और एक डॉक्टर तो फरार है। कल गुजरात ATS ने डॉक्टर सैयद अहमद, मोहम्मद सोहेल और आजाद सुलेमान को पकड़ा है। और पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसके लिंक अलकायदा तक थे, उसका नाम क्या था? जुबैर। फेमिनिज्म का जमाना है ना, इनकी औरतें भी क्यों पीछे रहे। समा परवीन नाम की 4 व्यक्तियों के साथ पकड़ा है गुजरात ATS ने बेंगलोर से। इसके अलकायदा तक कॉन्टेक्ट से पाकिस्तान अकाउंट्स ट्रेस हुए हैं। अब तो इनके पास ये भी बहाना नहीं है कि लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़े लिखे नहीं थे, भटक गए होंगे, क्योंकि उसमें से एक इमाम है और काफी सारे डॉक्टर्स है, वेल एजुकेटेड। देखिए, पूरी दुनिया को पता है, ये कितना भी बोल दे दैट आवर रिलीजन इज ऑल अबाउट पीस, हमारे मजहब में ये नहीं सिखाया जाता, बट आयरनी इज इन्हीं के मजहब में से सारे आतंकवादी आते हैं। हु इज अकाउंटेबल? कभी तो अकाउंटेबिलिटी ले ये लोग कि हाँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, वी नीड टू वर्क ऑन इट, वी नीड टू फिक्स इट। जर्मन बैठा सुअर और उसकी नाजायज औलाद है ना, मोदी मोदी करना हो, हिंदुओं को गाली देनी हो, बीजेपी को गाली देनी हो, तभी आते हैं। बट इतने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, इतने लोग पकड़े गए, इस पे कोई वीडियो नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि टारगेट ऑडियंस का चक्कर है बाबू भैया। बड़ी खबर बता दें कि बिहार में बीजेपी का पूर्ण से सरकार बन गया है। और तभी बता दें कि बना है सरकार रे, 6 तारीख की बन गया। साला 6 तारीख के इलेक्शन हुआ है, वोट गिरा है, अब गिनती होगा 14 तारीख के, तब ना पता चलेगा सरकार के कर बना है। कहीं है गिनती?
14 तारीख के। Terrorism has a religion. When Pahalgam terrorists demand a recitation of Islamic Kalma, check the ID cards of tourists, pull down trousers to confirm the condemn only kafirs. Terrorism has a religion. When Kashmiri Hindus are butchered, driven out, terrorism has a religion. When in Nadimar, 23 unsuspecting Kashmiri Hindus are lined up and shot point blank, terrorism has a religion. When 2611 Taj Hotel guests are spared if they recite the Kalma, terrorism has a religion. When slogans raised from mosque, Galib, Salib, Galib, death to Kafir, Nizam-e-Mustafa are made to drive away only Hindus, terrorism has a religion. When millions attend funerals of terrorists, when ISIS flags are unfurled in Jamia Masjid, terrorism has a religion. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेकुलरिज्म का ज्ञान देते रहते हैं। अगर आप एक हिंदू हो तो आप कभी ना कभी माता वैष्णो देवी मंदिर जरूर गए होंगे और आपने वहां पे दान पेटी में कुछ ना कुछ दान भी किया होगा। वो जितना भी दान का जो कलेक्शन होता है ना, वो एक बोर्ड कंट्रोल करता है जिसका नाम है श्रिन बोर्ड। उसी बोर्ड ने एक माता वैष्णो देवी नाम से एक मेडिकल कॉलेज बना के तैयार किया है, जिसमें अभी कुछ टाइम पहले 50 सीटें निकली थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। उसमें से जरा गेस कीजिए कितनी सीटें हिंदू बच्चों को मिली होंगी। अब मैं बताता हूँ, 42 सीटें मिली है मुसलमान बच्चों को जो वहीं के लोकल हैं, 7 सीटें मिली हैं हिंदू बच्चों को और 1 सीट मिली है किसी सिख कम्युनिटी वाले बच्चे को। मंदिर हमारा, डोनेशन हमारा। क्या कभी आपने माता वैष्णो देवी मंदिर में किसी मुसलमान को जाते हुए देखा है? कभी आपने किसी गुरुद्वारे में किसी मुसलमान बच्चे को जाते हुए देखा है? नहीं जाते, क्योंकि उनके रूल्स उनके लिए एकदम कड़क है। लेकिन हम ही जाते हैं अपनी झोली फैला के, बाबा हमको ये दे दे, बाबा हमको वो दे दे। जब तक आप ये आरक्षण जब तक रहेगा ना मेरे भाई, जब तक इस देश में आरक्षण रहेगा और ये आरक्षण की दीमक इस देश को अंदर से खोखला करती रहेगी ना, ये देश कभी भी अपने घुटनों पे खड़ा नहीं हो सकता। कभी मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, कभी दलितों को आरक्षण चाहिए, कभी किसी को। इनको ना जब एग्जाम इनको क्लियर करना होता है ना, इनको 33, 34, 35 नंबर लेने होते हैं कट ऑफ में। और हम जैसे बच्चों को जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो उन बच्चों को कितने नंबर लेने होते हैं? 95 लाओ, 97 लाओ, 98 लाओ, इतने नंबर हमको लेने होते हैं। और ले भी लेते हैं भाई, ये बात नहीं है कि कैपेबल नहीं है बच्चे ले भी लेते हैं। लेकिन जब तक हिंदुस्तान में ये आरक्षण वाला कीड़ा रहेगा ना, जब तक ये देश ऐसे ही गिरता रहेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, कसम से। धर्म से भी पहले मेरा देश आता है, उसके बाद मेरा धर्म आता है। लेकिन जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी ना, उन बच्चों को बताओ, ये 42 जो बच्चे उनको सीट मिली हुई है, उन्होंने क्या किया था। अभी मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, मंदिरों में और गुरुद्वारों में जितना भी पैसों का कलेक्शन होता है ना, जितना भी हम दान का पैसा वहां पे देते हैं, वो पैसा हर जगह पे यूज होता है हिंदुस्तान में। सड़क बनानी है तो वो पैसा यूज होगा, कहीं पे अगर कोई काम करवाना है तो वो पैसा यूज होगा, हॉस्पिटल्स में चाहिए तो वो पैसा होगा, स्कूल में चाहिए तो वो पैसा होगा। लेकिन जो दरगाह और मस्जिद में जो पैसे की कलेक्शन होती है ना, वो वही लोग कंट्रोल करते हैं कि कहां पे ये पैसा खर्च होगा, और वो अपनी चीजों को बढ़ाने में लगाते हैं, अपने लोगों के लिए लगाते हैं। पप्पू पप्पू बोलकर पूरी इमेज खराब कर दी है। तुम लोग कितना भी कुछ बोल लो, मैं राहुल गांधी पे विश्वास करती हूँ। उन्होंने वोट चोरी के कॉन्फ्रेंस में जब कह दिया कि एग्जिट पोल एक्यूरेट होता है तो होता है। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी। तो फिर ये क्या है? उन्होंने ही एग्जिट पोल को बोला था कि ये एग्जिट पोल नहीं है बल्कि ये मोदी मीडिया पोल है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। एक काम ठीक से नहीं करता है ये पप्पू, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। कैसे लूं मैं सपोर्ट, कैसे करूं मैं डिफेंड? अंधभक्तों, मैं हार मानती हूँ। मतलब अनपढ़ रहेंगे तो जनसंख्या विस्फोट, पढ़ लिख जाएंगे तो बम विस्फोट। मादरचोद पैदा ही फटने के लिए हुए हैं। और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, उनकी माँ की चूत 950 ग्राम रेंटिंग गोला बैंड की पकौड़ी। मैंने फील किया कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाते राजनीति में। देखिए, आप तो पहले तो दिल और दिमाग और शरीर को अलग मत कीजिए। किसी इंसान का दिल, दिमाग और शरीर अगर वो अलाइन है, वो एक जैसा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो इंसान जेन्युइन और ऑथेंटिक होता है। राहुल जी का व्यवहार, उसमें आपको एक ऑनेस्टी दिखेगी, एक सच्चाई दिखेगी। क्यों? क्योंकि उनका दिल, दिमाग और शरीर जो है ना, वो अलाइन है। अच्छा, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। कि हम लोग उतने भारी प्रचारक नहीं, काम जरूर करते हैं, प्रचार उतना नहीं कर पाते।
ये तो आप लोगों का कर्तव्य है कि देखिए। तो हम तो आग्रह करेंगे कि जरा 2005 में जो हम लोगों को मौका मिला उस समय का सबका स्टेटस देखिए और आज हम लोगों का स्टेटस देखिए। तो आप लोग क्या सोच के इस बार वोटिंग की हो? सरकार बदलना चाहते हो, यही रखना चाहते हो? हम यही रखना चाहते हैं। यही रखना चाहते हैं। विकास का काम बड़ी करते हैं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सब सही ढंग से करते हैं। हाँ। इसलिए हम चाहते हैं कि यही सरकार रहे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते जाइए। हाँ। बढ़ते जाइए। और ठीक है, कुछ मुद्दे सोच के दिए होगे ना कि हम विकास के मुद्दे दिए हैं। विकास ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? खुश हो विकास से? है? तो यहाँ चुनाव का क्या मुद्दा है? यहाँ चुनाव का मुद्दा विकास का है सर। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास तो हो रहा है, तभी ना ये काम हो रहा है। तो खुश हो आप लोग जो हो रहा है उससे? हाँ। क्या मुद्दा है जो गाँव पे यहाँ कर घर के लोग वोट दे रहे हैं? वोट दे रहे हैं, विकास के नाम पे दे रहे हैं। हाँ, तो आप किस मुद्दे पे वोट किए हो? विकास के मुद्दे पे। विकास हो रहा है? हाँ। खुश हो? आप किस मुद्दे पे किए हो? विकास हो रहा है, खुश हो? अब इससे आप अंदाजा लगा तो विकास हो रहा है या हुआ है कि नहीं? हुआ है, आगे भी होगा इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़िए। अब जरा मैं खेत में उतरता हूँ। देखिए यार, डॉक्टर बन के जान बचाने की इच्छा तो सबकी होती होगी। सबकी नहीं होती। कह रहे नौकरी देंगे हर। अरे वो तो पहले भी नौकरी देता था, नौकरी के बदले जमीन घोटाला करता था। बाप चारा चोर और बेटा जमीन चोर, जमीन घोटाला। नीतीश सरकार में क्या कुछ बदला है बिहार में? काफी कुछ। आप पटना जाकर, पटना वैसा था, पटना का रोड जाकर आप देखिए, पटना एयरपोर्ट आप जाकर देखिए, ये सड़क आप देखिए। पहले ऐसा था, पहले तो नाव से उधर के लोग चलते थे। जो रोड नीतीश कुमार बनाए उसी रोड पर तेजस्वी यादव डांस कर रहा है। अब इससे बदला क्या चाहिए? क्या कहिएगा? मैं एकदम बहुत खुश बनी हमने के नीतीश में। आप महिला है, सुरक्षित महसूस कर रही है? बहुत रोड पे खुला घूमते। पहले 15 साल वाली राज अरे ना दादा।